ये वीडियो रहेगी जनरल नॉलेज से रिलेटेड। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो टेट को मद्देनजर रखते हुए लिए गए हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1, मछली पालन के काम को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा पीसी कल्चर, मछली पालन के काम को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कौन सा तिलहन सबसे अधिक उगाया जाता है? तो सरसों। भारत में सर्वाधिक खाए जाने वाला अनाज कौन सा है? तो चावल। जूम क्या है? घुमंतु प्रकार की कृषि को जूम कहा जाता है। जूट के उत्पादन में भारत का स्थान है? तो पहला। भारत एक अग्रणी उत्पादक है मक्खन और घी का। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है तो ये होगा चाइना, बट अगर चाइना ऑप्शन में ना हो तो भारत। रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केरल। भारत में कौन सा राज्य अधिकतम दलहन का उत्पादन करता है? तो यह रहेगा मध्य प्रदेश। ऑपरेशन फ्लड किस उत्पादन से जुड़ा है? तो दूध। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो 1965 इसका राइट आंसर रहेगा। विभिन्न कृषि क्रांतियां, अगर आपने पिछले ईयर्स के पेपर देखे होंगे तो उनमें आपने पाया होगा कि हर साल किसी कृषि क्रांति के बारे में पूछा जाता है, वो किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले आती है हमारे पास हरित क्रांति, जो होती है खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति, तो दूध हमारे पास कैसा होता है? सफेद, तो श्वेत क्रांति जुड़ी हुई है दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। तो ये है हमारे पास कुछ विभिन्न कृषि क्रांतियां, इनको थोड़ा सा ध्यान रखें। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, आप पेपर में देखते हैं कि कई बार हमसे रबी और खरीफ की फसल के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसमें जो भी फसल बोई जाएगी वो तो आती है खरीफ के अंतर्गत। जैसे हम मक्का बीजेंगे तो वो किसके अंतर्गत आती है? खरीफ की फसल के अंतर्गत। तो चलिए देख लेते हैं। रबी की फसल यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, यानी कि इसके बाद जो भी फसल बोई जाएगी वो रबी की होगी। मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, टमाटर हो गया, सरसों हो गया। ध्यान रखें इसको। खरीफ की फसल ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो भी बोई जाएगी यानी कि जून जुलाई में बोई जाती है एवं नवंबर दिसंबर में काटी जाती है, जैसे धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जायद फसल। यह मई जून में बोई जाती है एवं जुलाई अगस्त में काट ली जाती है, जैसे राई, मक्का, ज्वार। तो ये हमारे पास जो मक्का है वो जायद फसल के अंतर्गत भी आती है। दूसरी होती है हमारे पास नकदी फसल। यह वो फसल है जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती है, जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, जूट हो गया। ठीक है।